एक भिखारिन की मौत, गाड़ी से कुचली गई जिंदगी। शाम का वक्त था। शहर के सबसे व्यस्त सड़क पर गाड़ियों की कतारें रेंग रही थीं। हॉर्न की आवाजें, धूल, धूप और लोगों की जल्दबाजी सब मिलकर जैसे इंसानियत को दबा रहे थे। उसी सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठी थी काली, एक भिखारिन। उम्र का ठीक ठाक अंदाजा किसी को नहीं था, पर झुर्रियों में कैद उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। काली रोज यहीं बैठती थी, एक पुराना टीन का कटोरा, फटे कपड़े और माथे पर सिंदूर की हल्की सी रेखा। बस यही उसकी पहचान थी। लोग उसे देखकर या तो नजरें फेर लेते या सिक्का डालकर आगे बढ़ जाते। किसी ने कभी नहीं पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुंची। उस दिन भी काली सुबह से बैठी थी। दोपहर में उसे सिर्फ 3 सिक्के मिले थे। पेट में आग जल रही थी, पर चेहरे पर शिकन नहीं थी। शाम ढलते ढलते सड़क और खतरनाक हो जाती है, यह वह जानती थी। फिर भी उठकर जाने की ताकत उसमें नहीं थी। उसी समय सड़क पर एक काली कार तेजी से आ रही थी। भीतर बैठा था आरव, शहर का जाना माना बिजनेसमैन। फोन कान से लगा था, दिमाग किसी डील में उलझा हुआ। ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए वह खुद चला रहा था। ट्रैफिक से चिढ़कर उसने जरा सी जगह पाते ही एक्सीलेटर दबा दिया। काली उठने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक सामने से आती कार ने संतुलन बिगाड़ दिया। एक पल, बस एक पल, और सब खत्म। टायर की आवाज, लोगों की चीख और सड़क पर गिरा वह टीन का कटोरा। काली सड़क पर पड़ी थी, उसकी आंखें खुली थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हो। खून धीरे धीरे फैल रहा था। कार रुक गई। आरव के हाथ कांप रहे थे। वह बाहर निकला। सामने पड़ा दृश्य उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। लोग इकट्ठा हो गए। कोई चिल्लाया, अरे गाड़ी वाले, गाड़ी वाले, मार डाला इसे। किसी ने वीडियो बना लिया, दोस्तों, जैसा आजकल हो रहा है। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। एम्बुलेंस आई, पर देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बस सिर हिलाया, मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आरव को थाने ले जाकर पूछताछ की। कागजों में लिखा गया, एक अज्ञात भिखारिन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु। अज्ञात, जैसे उसकी जिंदगी भी अज्ञात थी। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। एक छोटे से कोने में तेज रफ्तार कार से भिखारिन की मौत। कोई फोटो नहीं, कोई नाम नहीं, अज्ञात। पर उसी रात आरव सो नहीं पाया। आंखें बंद करते ही उसे काली की खुली आंखें दिखती। वह बार बार उठकर पानी पीता। उसे पहली बार एहसास हुआ
कि जिस सड़क को वह रोज पार करता है वहां जिंदगियां भी रहती हैं जो उसकी रफ्तार से कुचली जा सकती हैं। कुछ दिनों बाद आरव ने पुलिस से काली के बारे में पूछा। जवाब मिला, कुछ खास पता नहीं, झुग्गी में रहती थी, शायद किसी की माँ थी या किसी की पत्नी, शायद। आरव ने उस झुग्गी बस्ती का पता लगाया। वो एक छोटी लड़की मिली, गुड़िया, आंखों में डर और भूख। उसने कहा वो मेरी अम्मा थी, शाम को भीख मांगने गई थी पर लौटी ही नहीं। आरव की आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ एक एक्सीडेंट का आरोपी नहीं, किसी का सब कुछ छीन लेने वाला इंसान है। उसने गुड़िया की पढ़ाई का जिम्मा लिया, उस सड़क पर एक संकेतक लगवाया, धीरे चलें, धीमे चलें, गति पर नियंत्रण रखें। पर वह जानता था ये सब काफी नहीं। काली तो चली गई थी, बिना नाम, बिना पहचान, अज्ञात। पर उसकी मौत ने एक इंसान को आईना दिखा दिया था और शायद यही काली की आखिरी भीख थी, इंसानियत की भीख। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी एक हादसे को दिखाना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को सामने लाना है जिसे हम रोज देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आज के समय में इंसान की कीमत उसके कपड़ों, गाड़ी और हैसियत से तय की जाने लगी है। गरीब की मौत की खबर बनकर खत्म हो जाती है, लेकिन अमीर का हादसा बहस बन जाता है। अगर हम सब अब भी नहीं रुके, नहीं सोचे, तो शायद अगली बार सड़क पर कोई और नहीं, हमारी इंसानियत कुचली जाएगी। आदत का बदलना हमें यही सिखाता है कि गलती करना इंसान से हो जाता है, लेकिन उस गलती की जिम्मेदारी लेना इंसानियत है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि खुद से सवाल करने के लिए है। अगर आज आप इसे सुन रहे हैं, तो अगली बार सड़क पर किसी बेबस चेहरे को देखकर सिर्फ आगे मत बढ़ जाना। शायद किसी की पूरी दुनिया आपकी एक नज़र और एक इंसानियत की इंतजार कर रही है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलती हूँ। धन्यवाद।